स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे बीटा ऑक्सीडेशन का टॉपिक, और उसके बाद हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन अब पढ़नी है, जिसमें हमारे पास जो है वो लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड की निस्बत। हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और हमारी जो डाइट होती है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं और वो सिस बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि हमारे पास उलिएट और लिनोलेट हमारे पास ये होते हैं, इसके अंदर कार्बन 18 होते हैं ओलिएट में, और इसमें हमारे पास 20 कार्बन कंपाउंड होता है। ये हमारे पास इस बॉन्ड की फॉर्म में होता है, इसलिए ये हमारे पास इनऑयल कोई हाइड्रेटेज जो है वो इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। इसको हमने कन्वर्ट करना होता है ट्रांसफॉर्म में, फिर जाकर ये हमारी बॉडी में जो है वो फर्दर कन्वर्जन होती है इसकी। फॉर बीटा ऑक्सीडेशन हम सिस फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म में, और इसके लिए हमारे पास ये समझ लें हमारे पास 18 कार्बन एक कंपाउंड है। इसके अंदर हमने पहले क्या किया कि इसके हमने ये 3 बॉन्ड रिमूव कर दिए। ये हमारे पास 3 बॉन्ड इसके क्या हो गए, क्लीव हो गए या रिमूव हो गए हमारे पास बॉडी में। ठीक है, अब ये 3 एसिटाइल कोए जो हमारे पास यहाँ पे एसिटाइल कोए था, ये फर्दर अटैच हो गए यहाँ पे हमारे पास इस चेन के साथ। जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था वहाँ पे हमारे पास कोए आके लग गया। अब 2 कार्बन हमारे पास एक रिएक्शन होगा तो हमारे पास 2 एसिटाइल कोए जो है वो रिमूव हो जाएंगे। फर्स्ट 3 स्टेप्स में हमारे पास 2 एसिटाइल कोए एक स्टेप में, और 3 स्टेप टोटल यहाँ पे हो चुके हैं, यानी कि ये तीनों की हमने बारी बारी किया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ही स्टेप में सारा करके बता रही हूँ। फिर फर्दर जो है हमारे पास ये सिस फॉर्म में भी प्रेजेंट है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे 2,3 इनॉयल कोए आइसोमेरेज एंजाइम एक्ट करेगा और यहाँ से सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। ये टोटल 5 एसिटाइल कोए जो है वो रिमूव हो गए और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांस में, यानी कि 6 इनॉयल एसिटाइल कोए, ये 3 ऊपर वाले और एक यहाँ पे हुआ था। ये हमारे पास टोटल कितने हुए, 9 एसिटाइल कोए हमारे पास टोटल जो हैं वो रिमूव हुए हैं जब हमारे पास 3 राउंड हुए बीटा ऑक्सीडेशन के, और ये कन्वर्ट हो गया ट्रांस में, और ट्रांस में कन्वर्ट हो गया, और आइसोमेरेज जो है वो डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है, और ये हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्या हो गई, बीटा ऑक्सीडेशन हो गई। अब हमारे पास अल्टरनेट रूट होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए। हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है पैरोक्सिसोमल अल्फा बीटा ऑक्सीडेशन, और दूसरे होते हैं माइक्रोसोमल ओमेगा ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास ड्यूरिंग जो फास्टिंग स्टेट है उसके अंदर हमारे पास ये होती है ऑक्सीडेशन। अब जो हमारे पास पैरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन है, इसके अंदर वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो 20 कार्बन से अबव होते हैं उनकी होती है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब चेन शॉर्टनिंग पाथवे भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है सिंथेटेज, जो कि पैरोक्सिसोम में प्रेजेंट होता है। वो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन करवाता है ऑक्सीडेशन हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन का, और आखिर में दोबारा क्लीवेज होती है पैरोक्सिसोम में। और फर्स्ट स्टेप के अंदर ही हमारे पास चेंज आ जाता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो एंजाइम एसाइल कोए ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करती है, और FADH2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। FADH जो हमारे पास बनता है इस रिएक्शन के थ्रू, वो H2O की प्रेजेंस में मूव कर जाता है ऑक्सीजन फॉर्म में, और फिर फर्दर हमारे पास जो H2O2 बना था, इस पूरे रिएक्शन में हमारे पास 2 चीज़ें बनी थी, एक FADH2 और दूसरा H2O2। अब O2 हमारे पास एक बन गया और दूसरा H2O बन गया हमारे पास, और ये रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज एंजाइम, और यहाँ पे हमारे पास FADH2 से कोई एनर्जी नहीं बनती, और फर्स्ट एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया का जो होता है वो बीटा ऑक्सीडेशन करवाता है, वो डिहाइड्रेटेज होता है और ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन्स को ETC में। ये हमारे पास थी पैरोक्सिसोमल ऑक्सीडेशन। और लास्टली मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन अगर हम करें पाल्मिटेट की, तो हमारे पास क्या एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। हमारे पास जो पाल्मिटेट था, ठीक है, वो हमारे पास 16 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है।